हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक आपका यूनिक मेंशन चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को हमारी लाइक करिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे नदी डेल्टा और ज्वारनद मुख के बारे में कि जो नदी डेल्टा क्या होता है और इसका निर्माण कैसे होता है और कौन कौन सी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं और कौन सी नदियाँ ज्वारनद मुख यानी ईश्वरी का निर्माण करती हैं। इस सभी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नदी डेल्टा है, किसी नदी के प्रवाह में बहने वाले तलछट अवसाद जैसे कि मिट्टी व अन्य सामग्री के ऐसे स्थान में ठहरने व फैलने से बने त्रिभुज आकार के स्थल रूप को कहते हैं, जहाँ नदी का बहाव धीमा हो जाता है। और यह ऐसी जगहों में देखा जाता है जहाँ नदी किसी महासागर या समुद्र या झील से जलाशय में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार जो हमारा नदी अपने मुहाने पर जो किसी जलाशय या झील या फिर समुद्र में जाकर कोई नदी मिलती है, तो इस प्रकार हमारी जो नदियां हैं अपने अवसादों को छोड़कर अपने मुख्य मार्ग को त्याग कर अब अलग अलग मार्गों में विभक्त हो जाती है। तो वहाँ पर जो है डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे हमारी नदियों का उद्गम जो होता है किसी पहाड़ या पर्वतों से होता है, तो ऊंचाई किसी पहाड़ के ऊंचाई पर्वतों से होता है, ऊंचे पर्वतों से होता है। फिर वो जब हमारी नदी नीचे की ओर प्रवाहित होती है तो फिर उसके बाद उसका जो वेग होता है काफ़ी तीव्र होता है, गति जो होता है तीव्र होता है। तो उसके कारण जो है रास्ते में आने वाले जो किसी भी चीज़ जैसे पेड़ पौधे और मिट्टी और धूल के कण और पत्थर के टुकड़े उकड़े को अपने साथ वो बहा ले जाती है। फिर उसका वेग जो होता है अधिक तीव्र रहता है। फिर जब वहाँ से वो आगे बढ़ती है, फिर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो उसका वेग जो होता है घट जाता है, कम हो जाता है। और फिर जब वह नदी किसी नदी में या फिर किसी झील या फिर किसी समुद्र में महासागर में जाकर मिलती है तो उसके समान हो जाती है, उस समुद्र या झील के समान हो जाती है। तो उसका जो वेग होता है एकदम मंद पड़ जाता है। तो उस जो अपने साथ वो वेग के साथ बहाकर जो अवसाद लाती है, जैसे किसी का मृत का वो शरीर हो या फिर किसी जानवर का शरीर हो और मिट्टी हो, धूल के कण हो, खर पतवार जो सभी कुछ लाती है। तो जब वो अपने किसी महासागर में प्रवेश करती है तो वहाँ से उसका जो वेग होता है धीमा हो जाता है। तो वे अपने अवसाद को जो है वहाँ पर छोड़ देती है। जब उसमें प्रवेश करती है तो वहाँ पे अपने अवसाद को त्यागती है। तो इस प्रकार से अलग अलग विभाजित हो जाती है, अलग अलग जो उसका प्रवाह होता है, जल का प्रवाह अलग अलग क्षेत्र में विभाजित हो जाता है। और उसके बीच जो होता है मिट्टी का जो स्थल रूप होता है, मिट्टी का जो स्थल रूप बनता है उसी को हम डेल्टा कहते हैं। नदियों का इसी तरह देखिए, इस प्रकार हमारी नदी यहाँ से आ रही है और उसके बाद यहाँ से देखिए हमारा एक धारा इधर से बह रही है, फिर एक धारा इधर से बह रही है और बीच में जो ये सभी मिट्टी के जो स्थल हैं इन्हीं को जो हमारा डेल्टा कहा जाता है। और भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा हमारा कौन सा नदी बना, एशिया का और विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा हमारा सुंदरवन डेल्टा बनाती है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, जो सबसे बड़ा हमारा डेल्टा है। तो इस प्रकार देख सकते हैं फोटो में नदी अलग अलग प्रवाहित होकर महासागर में किस प्रकार से मिल रही है, इसी को हम डेल्टा कहते हैं। अब चलिए डेल्टा के कुछ प्रकार के बारे में जानते हैं। डेल्टा के प्रकार तो हमारा एक होता है चापाकार डेल्टा यानी आर्किटेक्ट डेल्टा। यह पंखे के आकार का डेल्टा होता है। यह जल निकाय के समान उत्तर मार्जिन के साथ झुका है या घुमावदार डेल्टा है। इस प्रकार के डेल्टा में अपेक्षाकृत मोटे तलछट बनते हैं और नदी की गतिविधि वायु के साथ संतुलित होती है। और उदाहरण मिस्र में नील नदी डेल्टा और भारत में गंगा नदी का डेल्टा ही चापाकार डेल्टा है। तो इस प्रकार से देखते हैं हमारी जो गंगा नदी बनाती है डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, इस प्रकार से हमारा कौन सा डेल्टा है तो चापाकार डेल्टा बनाती है गंगा नदी। और नील नदी भी जो मिस्र की नील नदी है वो भी हमारा चापाकार डेल्टा ही बनाती है। तो उसका देखिए फ़ोटो है, इस प्रकार से वो बनाती है, हमारी चापाकार डेल्टा का फ़ोटो है।
और हमारा जो ये लैगून क्षेत्र है देख सकते हैं। आगे हमारा है पंजाकार डेल्टा। तो पंजाकार डेल्टा का आप लोग फोटो देख सकते हैं कि पक्षी की जो है पैर की तरह इसका जो यह डेल्टा, नदी का डेल्टा जो है पक्षी की पैर तरह हमारा बना हुआ है। इस प्रकार से इधर और मुख्य धारा से इधर इस प्रकार से पंजे के आकार में विभक्त हो जाती है, जिसे पंजाकार डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति पक्षी के पैर के पंजे की तरह होती है। इस आकृति का निर्माण तब होता है जब समुद्री लहरें कमजोर होती हैं और इस नदी का प्रवाह मजबूत होता है। इस डेल्टा का निर्माण नदी के जल द्वारा महीन सामग्री के जमाव के कारण होता है। ठीक है, ये जो नदियों का प्रवाह होता है काफ़ी तीव्र होता है समुद्र की अपेक्षा, और इसमें जो इसके कण आते हैं जो अपना अवसाद लेकर आती है वो छोटे छोटे होते हैं, और महीन धूल के कण या फिर पत्थर के कण जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो है विभाजित हो जाती है, डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि पंजाकार डेल्टा होता है। आगे हमारा है डेल्टा का प्रभाव क्या होता है। डेल्टा का प्रभाव क्या होता है, क्या पड़ता है। तो डेल्टा का एक विस्तार नदी के मुहाने की ओर से होता है। जैसे जैसे नदी अवसादों का जमाव करती है, जिस कारण नदी कई अलग अलग धाराओं में इस प्रकार से बढ़ जाती है और एक त्रिभुजाकार क्षेत्र बनाती है। डेल्टा के द्वारा मुख्यतः उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। जो हमारी नदी है इस प्रकार से विभाजित हो जाती है त्रिभुजाकार में, देख सकते हैं। इस प्रकार हमारी त्रिभुजाकार जो है विभाजित हो जाती है, और ये नदी जो है यहाँ से अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है, और इसके बीच जो हमारा मिट्टी का स्थल का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही उपजाऊ होता है। मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होता है अन्य साधारण मिट्टी के अपेक्षा, क्योंकि इसमें जो है हमारा जो अवसाद लाती है बहाकर उसमें बहुत ही पौष्टिक चीज़ें रहती हैं, जैसे कि खरपतवार के सड़े हुए और जानवरों के जो शव होते हैं उन सभी को लाती है। तो यहाँ पर जो अच्छा जो मिट्टी हमारा बहुत ही उपजाऊ होता है, इस प्रकार देख सकते हैं जो चित्र में देख सकते हैं। अब इसके आगे हमारा है डेल्टा के किनारे पाए जाने वाले वन किस प्रकार के होते हैं। तो डेल्टा के जो किनारे मैंग्रोव वन तट के किनारे जो है मैंग्रोव वन पाया जाता है, और मैंग्रोव वन तट के किनारे और डेल्टा के किनारे पर उगते हैं। और कृष्णा नदी, महानदी, गोदावरी, गंगा के उपजाऊ डेल्टा में मैंग्रोव वन शामिल है। और ये इस प्रकार देख सकते हैं, उसका फोटो है कि इस प्रकार के हमारे जो डेल्टा पे क्षेत्र छोटे छोटे इस प्रकार जो मैंग्रोव वन पाया जाता है। जिस प्रकार से हमारी नदियाँ अलग अलग इस प्रकार से प्रवाहित होती हैं, तो उसमें जो ये क्षेत्र होता है इसी में हमारा ये वन उगता है। जो नदियों के बीच हमारा मिट्टी का जो क्षेत्र बचता है उसी में इस प्रकार के वन उगते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं पर्यावरण के लिए। आगे हमारा है वेटलैंड्स। जो वेटलैंड्स का जो फोटो है आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार हमारा वेटलैंड होता है जो थोड़ा थोड़ा हमारा ज़मीन होता है और उसके बाद पानी रहता है थोड़ा थोड़ा करके, सूखा ज़मीन और फिर पानी, इस प्रकार से हमारा वेटलैंड होता है। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। दरअसल वेटलैंड वे क्षेत्र जहाँ भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ भी होते हैं। आर्द्र भूमि जल को प्रदूषण से जो है मुक्त बनाता है, और आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से पूर्णतः जल से भरा रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो आंशिक रूप से जल से भरा हुआ है, कहीं कहीं खाली है और कहीं भरा हुआ है, और पूरा मैदान काफ़ी हरा भरा है। इस प्रकार हमारा वेटलैंड हो गया। आगे हमारा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो अधिकांशतः बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तक फैला है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और सुंदरबन डेल्टा जो गंगा डेल्टा में स्थित है, एक विश्व धरोहर स्थल, इसमें विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र भी है शामिल है, जो कि मैंग्रोव वन हमारा आपको हमने बताया। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र भी इसमें शामिल है। और जो है
हमारा डेल्टा भी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। और रूस में सेलेंगा नदी का डेल्टा जो ताजे पानी की झील यानी बैकाल झील जहाँ पर स्थित है, बैकाल झील में खाली होने वाला सबसे बड़ा डेल्टा हमारा सेलेंग नदी का डेल्टा है जो कि रूस में स्थित है। और आगे हमारा है ज्वार नदी मुख या ज्वारनद मुख, जिसे इंग्लिश में ईस्चुरी कहा जाता है। ईस्चुरी का निर्माण जैसे सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे जल का समूह होता है और जिसमें एक या एक से अधिक नदियों और झरने बहकर विलय होते हैं और जो दूसरे अंत में खुले सागर में से जाकर जुड़ा होता है। उदाहरण में जैसे कि हमारे भारत की नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है ज्वार नद मुख या ईस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो आप लोग इस प्रकार से फोटो देख सकते हैं कि ईस्चुरी का निर्माण जो होता है वो किसी नदी जो होती है वो किसी समुद्र में जाकर या महासागर में मिलती है तो सीधे जाकर मिलती है और वहाँ पर जो है मिट्टी का जमाव उस प्रकार से नहीं होता है जिस प्रकार डेल्टा में होता है। और ये सीधे जो है अपने जल को सीधे समुद्र में वेग के साथ जो है प्रवाहित होकर जाती है और ईस्चुरी का निर्माण करती है। तो आप लोग देख सकते हैं इस फोटो में हमारी जो नदी है इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए एक ही वेग एक ही धारा में समुद्र में प्रवेश करती है जिसे ईस्चुरी कहा जाता है। और वहाँ पर किसी प्रकार का जो डेल्टा नहीं बनता है, यानी कि मिट्टी का जो क्षेत्र होता है वह नहीं यहाँ पर बनता है, सीधे अपने जल को उस समुद्र में प्रवाहित कर देती है। तो इस वीडियो में हमने आपको ईस्चुरी क्या है, डेल्टा क्या है और आर्द्र भूमि क्या है, ये सभी हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को बता दिए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूनिक मेंशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को शेयर करिए। और इसी प्रकार के टॉपिक पर देखने के लिए चैनल से हमारे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।